सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जनाकार अनवर सरदार जो कि 16 साल से गोरा कब्रिस्तान पे काबिज है, वहाँ पर शाम को शराब की महफिलें चलती हैं, औरतों को मदद के बहाने बुलाकर उनके साथ जनाकारी की जाती है। 10-12 हज़ार वहाँ से देकर उन औरतों का जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। उनके साथ बहुत सी ख़वातीन सामने आ चुकी हैं। इसे क्या चाहे पैट्रिक से मांगे, पैट्रिक से मांगे, बूटे से मांगे, बूटे से मांगे, वकील से मांगे, वकील से मांगे। खुर्रम इकबाल जो कि 8 मुख्तलिफ ओहदों पर नामजद है, KMC से उसने जॉब शुरू की, अब वो करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक है। ये कैसा वकील है कि ये लीगल एडवाइज़र भी है और उसी अदारे का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। 8 ओहदों पर नामजद है और आज तक कोई अदारा उसको इससे रिहाई नहीं दिलाई, ना उसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये 74 गार्डन को किसने लूटा? जानी और चार कबीला, जाली बिशप फाटक जान, जाली बिशप फाटक जान। शुक्रिया। मसीह यसू के अजीम नाम में नाजरीन को मेरा सलाम। मेरा नाम पादरी शफीक कंवल। इस वक्त हम प्रेस क्लब कराची के सामने खड़े हैं, एहतजाज के लिए आए हैं। डायसिस ऑफ कराची की कलीसिया के बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। हम इस बात के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि कराची डायसिस में गैर आईनी तौर पर एक बिशप को, एक शख्स को बिशप के तौर पर मुसल्लत कर दिया गया जो इस ओहदे का अहल नहीं था। 2-3 और लोग हैं जो नाजायज़ कब्जा करके कराची डायसिस के वसाइल पर बैठे हैं। और फिर जो ख़तरनाक बात है, ये हमारी जगह कीमती अराजी को बेचना चाहते हैं। हमारी सेमिनरी या मदरसा बाइबल कॉलेज उसको बंद करके वहाँ पे प्लाजा खड़ा करना चाहते हैं। हम इनके इस कभी फेल के खिलाफ सजाए एहतजाज बुलंद करते हैं। अरबाब इक़्तिदार से, चर्च की इंतज़ामिया से, हायर अथॉरिटी से मेरी दरख्वास्त है कि वो इस कभी काम को रोके और इनको मुजरमों को करारे वाक़ई सज़ा दें। सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज जो कि चर्च का एक मुक़द्दस अदारा है, जहाँ पर मैंने खुद तालीम हासिल की है, 4 साल मेरे हस्बैंड ने की है। 100 साल से पुराना अदारा है और मुल्क भर से लोग यहाँ पर आते हैं, सेमिनरी 4 साल की बाइबल की तालीम हासिल करते हैं और मुल्क के तुलु अर्ज़ में जाकर वो बतौर खादम, बतौर पादरी, बतौर पास्टर खिदमत अंजाम देते हैं। ये फ्रेडरिक जॉन जो कि जाली बिशप है, इसने ये बतौर प्रिंसिपल इस अदारे में काम करता रहा। जैसे ही वहाँ से स्टेप डाउन हुआ है, बिशप के इलेक्शन के लिए इसने अपने आप को पेश किया, मॉडरेटर को लेटर लिखा कि ये सेमिनरी बंद कर दी जाए, यहाँ पर हम स्कूल बनाना चाहते हैं। अगर स्कूल बनाना है तो किसी अच्छी जगह पर जाकर नई ज़मीन खरीद कर बनाया जाए। जो मौजूदा स्कूल हैं, ड्रिग रोड का स्कूल है, आज़म बस्ती का स्कूल है, कुरंगी का स्कूल है, 247 स्टाफ लाइन्स पर स्कूल है, फीचर कॉलोनी का स्कूल है, शेल्टन हाई स्कूल है। इन स्कूलों का म्यार बहाल किया जाए, इनका तकद्दुस बहाल किया जाए। आप एक मुक़द्दस अदारे की ज़मीन को बेचकर उसकी खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं और बहाना बना रहे यहाँ स्कूल बनाना है। हम ये काम कतई नहीं होने देंगे। जनाकार अनवर सरदार जो कि 16 साल से गोरा कब्रिस्तान पे काबिज है, वहाँ पर शाम को शराब की महफिलें चलती हैं, औरतों को मदद के बहाने बुलाकर उनके साथ जनाकारी की जाती है। 10-12 हज़ार वहाँ से देकर उन औरतों का जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। उनके साथ बहुत सी ख़वातीन सामने आ चुकी है। जाली बिशप फ्रेडरिक जॉन ने ऐसे शख्स को उठाकर चर्च ऑफ पाकिस्तान डायसिस ऑफ कराची का खजांची मुकर्रर कर दिया है। खुर्रम इकबाल जो कि 8 मुख्तलिफ ओहदों पर नामजद है, KMC से उसने जॉब शुरू की, अब वो करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक है।
یہ کیسا وکیل ہے کہ یہ لیگل ایڈوائزر بھی ہے اور اسی ادارے کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، 8 عہدوں پر نامزد ہے، اور آج تک کوئی ادارہ اس سے رہائی نہیں دلائی، نہ اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ بیچا جا رہا ہے، اس کے لیے اس نے کورٹ میں کوئی کیس ڈالا ہو، بلکہ یہ اداروں کو بیچنے میں، سینٹ اینڈریو چرچ کو بیچنے میں جب پیسوں کا حصہ لینا تھا، سب سے پہلے تھیلا لے کر یہ موجود تھا، پرائز بانڈ یہ خریدنے والا تھا۔ بشپ کے الیکشن میں کتنے لاکھ حصے لیے، ہر چیز میں کھلواڑ کرنے والا اقبال خرم جو چرچ کی پامالی کا سب سے بڑا سبب بنا ہوا ہے، لوگوں کو اپنی وکالت کا دھونس جماتا ہے۔ ہم کراچی بار کونسل سے، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے درخواست کریں گے کہ اس کی جو قانونی آئینی بے ضابطگیاں ہیں اور اپنے عہدے کا ناجائز استعمال ہے، اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے۔ ہمیں نہ فریڈرک جان چاہیے، نہ ہمیں خرم اقبال چاہیے، نہ ہمیں عرفان شریف جعلی سیکٹری چاہیے، نہ زانی انور سردار بطور خزانچی چرچ کے اندر چاہیے، نہ گورا قبرستان کے اندر چاہیے۔ یہ آج کلیسیا کے مطالبات ہے کہ چرچ آف پاکستان کا آئین بحال کیا جائے، اداروں کے آڈٹ کروائے جائے اور مالی خرد برد جو ہے وہ ختم کی جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ریورنڈ فریڈرک جان کو، اقبال خرم کو، میں ماڈریٹر جناب عزت مآب آزاد مارشل صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مداخلت کریں، ایکشن لیں۔ خرم اقبال جو سو کالڈ ایلیگل ایڈوائزر ہمارا بنا ہوا ہے، اس کو فور برطرف کیا جائے، اور فریڈرک جان جس قسم کی حرکات کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے، اس پہ ان کو نوٹس کیا جائے اور کانسٹیٹیوشن کو اس کی پوری اصل روح کے مطابق نافذ کیا جائے۔ یہ ہمارا نہیں، یہ پوری کلیسیا کا مطالبہ ہے۔